नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल मोक्ष पर, जहां आज के धर्म कर्म की वीडियो का मुख्य विषय होने वाला है कबीर। जी हाँ, संत कबीर के बताए गए कुछ ऐसे दोहे जो भगवान राम पर आधारित है। आज हम उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले दोस्तों, संत कबीर दास कौन थे? एक महान संत, विचारक, समाज सुधारक और धार्मिक एकता के पक्षधर थे। उन्होंने राम के नाम कई दोहे लिखे। जानते हैं राम पर लिखे कबीर के दोहे? जी हाँ, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको आज इस वीडियो में हम बताते हैं। दोस्तों, कबीर दास केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वो एक महान विचारक भी थे, समाज सुधारक और धार्मिक एकता के पक्षधर भी थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए समाज में फैली बुराइयों और भ्रांतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। साथ ही कबीर दास ने अपने दोहे से लोगों को जीवन की कई सारी सीख दी। संत कबीर दास ने राम पर भी कई सारे दोहे लिखे। उन्होंने राम के स्मरण, राम के प्रति सेवा, राम भक्ति के फल, धार्मिक सद्भावना पर राम के साथ ही कबीर अपने दोहे में राम पर दृढ़ विश्वास भी रखने को कहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राम राम को कबीर ने बनाया अपना गुरु मंत्र। जी हाँ, कबीर ने राम राम को अपना गुरु मंत्र बनाया। इसे लेकर किंवदंती है कि कबीर अपने स्वामी रामानंद से दीक्षा पाने के लिए एक सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। तभी अंधेरे में स्वामी रामानंद का पैर कबीर को लग गया। पैर लगते ही कबीर ने मुंह से राम राम निकला और इस तरह से कबीर को राम राम का गुरु मंत्र मिल गया। एक राम, अब हम कुछ ऐसे 4-5 दोहों के बारे में आपको बताएंगे जो कि प्रभु श्री राम पर आधारित है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम को सकल परासा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, तीन राम को सबको ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पाने, चौथा छाड़ी जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि अपने दोहे में कबीर जो 4 राम के बारे में बताते हैं वो क्या है। एक दशरथ का राम देहधारी, एक प्रकृति में लेटा राम जीव या अधिदेव रूपी राम, एक सबके मन भाया राम आत्मा, एक सबसे न्यारा राम परमात्मा। जी हाँ, आपको बताते चलिए राम नाम स्मरण पर कबीर के जो दोहे हैं वो क्या कहते हैं। मेरे संगी दोई जड़ा, एक वैष्णो एक राम, वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। जिसका अर्थ है मेरे तो ये दो ही संगी साथी हैं, एक वैष्णव और दूसरा राम। राम जहाँ मुक्ति के दाता है तो वहीं वैष्णव नाम स्मरण करवाता है, तो मुझे किसी और साथी से क्या लेना देना। बात दूसरे दोहे की करें तो राम नाम सुमिरन करे, सदगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया लहे, सो मुक्ति अमान। जिसका अर्थ है जो राम नाम का सुमिरन और सदगुरु के चरणों का ध्यान करता है, जो आत्मा से ईश्वर की पूजा करता है और जीवों पर दया भाव रखता है, उसे निश्चित ही मुक्ति मिलती है। कबीर माया पापड़ी, हरि सु करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमती की, कहण न देई राम। ये माया बड़ी ही पापिन है। यह प्राणियों को परमात्मा से विमुख करती है और उनके मुंह पर दुर्वृद्धि की कुंडी लगा देती है और राम नाम का जप नहीं करने देती। अगला दोहा है, सहकामी सुमिरन करे पाबे उत्तम धाम, निहकामी सुमिरन करे पाबे अबिचल राम। जिसका अर्थ है जो फल की आकांक्षा से ईश्वर का स्मरण करता है उसे अति उत्तम फल प्राप्त होता है, लेकिन जो किसी इच्छा या आकांक्षा के बिना ईश्वर का स्मरण करता है उसे आत्म साक्षात्कार का लाभ मिलता है। अगला दोहा है और आखिरी भी, राम रहीमा एक है, नाम धराए दोई, कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मत कोई। जिसका अर्थ है राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 नाम दिए गए हैं। कबीर कहते हैं कि ये 2 नाम सुनकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी राम के ऊपर कुछ ऐसे दोहे जो कि कबीर दास जी ने 4 राम के दोहे ऐसे बताए हैं जो कि प्रभु श्री राम के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ देते हैं। और संत कबीर जो हैं वो राम भक्ति में कितने ज़्यादा मतलब विभुक्त थे कि आप उनके दोहों से उसे पता लगा सकते हैं। आशा करती हूँ हमारी इस छोटी सी वीडियो में कुछ दोहों के माध्यम से हमने प्रभु श्री राम के बारे में आपके लिए अद्भुत जानकारी एकत्रित की और आपको दी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।